लोगों के पास है और पीडीएफ में भी यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। बहुत बढ़िया। तो भव्या, करें स्टार्ट। अंडरलाइन करें, मेरठ, अपना मेरठ, हमारा मेरठ, उत्तम मेरठ, हरित मेरठ। बड़ा गौरवान्वित महसूस होता है हमें जब इतिहास की किताबों में बच्चे मेरठ को पढ़ते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरठ बड़ी ऐतिहासिक, बैठ के पढ़ाएं, मेरठ बड़ी ऐतिहासिक भूमि है। क्या लिखा हुआ है? वन ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस इवेंट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री थ्रू स्टार्टेड इन मेरठ। मेरठ से स्टार्ट हुआ। एज अ म्यूटनी ऑफ सिपॉय इंडियन सोल्जर्स ऑफ द कंपनी आर्मी, इट सून स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। आप कह सकते हैं मेरठ से पहली क्रांति चालू हुई। मतलब क्रांति की पहली ज्वाला मेरठ से आरंभ हुई। धन सिंह कोतवाल, मंगल पांडे और ना जाने ऐसे कितने कितने क्रांतिकारियों के बारे में हमने इसमें पढ़ा है बेटा, है ना। करें, थाउजेंड्स ऑफ अंडरलाइन करें, गिलैंड्स। अब इस क्रांति धारा में थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स, पीजेंट्स का मतलब होता है बेटा, लिख ले, किसान। पीजेंट्स का मतलब यहां पर क्या होता है? किसान। जो पार्ट को आपको अंडरलाइन कराया जाए ना बच्चे, उसको अंडरलाइन करते चलना है। जो पार्ट आपको अंडरलाइन करवाने के लिए कहा जाए, उस पार्ट को आप क्या करते चलेंगे? हाँ, वो करते चलेंगे आप, ठीक। तो इस आंदोलन से बच्चे पीजेंट, आर्टिशियंस, कॉमन पीपल, आम लोग, गिलेंट्स का मतलब होता है बहादुर। बहादुर, गिलेंट्स का मतलब है बहादुर से संबंधित है यहां पर। एंड मेड अ गिलेंट्स एफर्ट्स टू एंड द फॉरेन रूल। अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारतीयों ने अब बिगुल फूंक दी थी और उसकी क्रांति मेरठ से चालू हुई, ठीक। पढ़े आगे। फ्रस्ट्रेटेड, हाँ। जी, अंडरलाइन कर दीजिएगा, सी व्यूइक। भारत की एक विडंबना रही बच्चों, भारत की एक बहुत बड़ी विडंबना रही। हमने दुनिया को बहुत कुछ दिया। दुनिया को गणित सिखाने वाले हम भारतीय। दुनिया को मैथ्स किसने सिखाई? हमने सिखाई। उनको तो गणित के मायने ही नहीं पता थे। जीरो का आविष्कार किसने करा? भारत ने। शून्य जो दिया वो भारत ने तो दिया। दुनिया को जो गिनती सिखाई, हमने सिखाई। दुनिया तो अटकी हुई थी, दुनिया तो 9 तक अटकी हुई थी। हमने क्या करा? उन्हें सिखाने चालू करा। विज्ञान किसने सिखाया? हम भारतीयों ने। राइट ब्रदर्स का नाम आ जाता है कि सबसे पहले जो एरोप्लेन, हवाई जो बनाए वो राइट्स ब्रदर्स ने बनाए, बट किसका नाम आता है? हम भारतीयों ने करा था। सूरज से पृथ्वी की दूरी कई हजार वर्ष पहले हम बता चुके थे। हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकार, श्री रघुवीर विमल जसुदायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जानी के सुमरे पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव हरे कलेश विकार। करते हो आप हनुमान चालीसा का जब आप उद्घोष करते हो, तो उसमें जब हनुमान जी आपका सूर्य देव को खा गए थे, निगल गए थे, तो तब दूरी
दूरी का वर्णन कर दिया गया, हमारे ऋषि मुनियों ने तब वर्णन कर दिया। सोचें कितने बुद्धिजीवी थे। तो वही जहां पर आप, अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता रहा था। हम अपने प्रचार के लिए नहीं निकले, भारत एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं निकला, भारत प्रचार के लिए नहीं निकला। सिर्फ एक महात्मा हमारे प्रचार के लिए निकले, स्वामी विवेकानंद। और वो ऐसे निकले, उन्होंने शिकागो का दौरा ऐसा करा, पूरी दुनिया अभिभूत हो गई। पूरी दुनिया क्या हो गई? वशीभूत हो गई। अगर भारत प्रचार के लिए आगे निकलता तो आज, उस समय तो हम विश्व गुरु थे ही, मगर शायद भारत इन गुलामियों की जंजीरों में ना जकड़ पाता। अब ये हमने यहां पे पढ़ा, क्या नाम आपका? माही जी। हमने पढ़ा कि यहां से मेरठ से क्रांति चालू तो हो गई, बट वो क्रांति कहां पे आके टूट रही है? द इंडियन सिपाहीज वर नो लेस फ्रस्ट्रेटेड एज अर्ली एज 1764 AD म्यूटनी ब्रोक आउट इन बंगाल। म्यूटनी का मतलब यहां पर आर्मी से, ठीक है। In 1806 AD, another mutiny broke out in the Velo when the sepoys were prohibited from putting the caste mark on their forehead. In the 1824 AD, sepoys refused to go in the sea voyage. जाति व्यवस्था में फंस गए। भारत में पहले से वो जाति व्यवस्था थी। और जब हमारी म्यूटनी से कहा गया, जब हमारे सिपाहियों से कहा गया कि आप क्या करें, नदी में उतरें, नाव को लेकर चले, चापुओं को चलाएं और हमें क्या करना, दुश्मनों का सामना करना है, तो हमने क्या कह दिया? हमने कह दिया कि हम नदी में या पानी में चापू नहीं चलाएंगे। हमारे सैनिकों ने, जो मेरठ से क्रांति चल रही थी, वो मेरठ से क्रांति बंगाल तक पहुंची। वो क्रांति कहां तक पहुंची? बंगाल तक क्रांति पहुंच गई। क्रांति बंगाल तक पहुंच गई। बंगाल में बे ऑफ बंगाल, जब हमने कहा कि हमें यहां पर नाव उतारनी है, चापू चलाने हैं, तो हम भारतीयों ने मना कर दिया। क्यों? क्या कारण हो सकता है मना करने का? है नाविक चलाता नाव को। हमने कहा कि भैया ये तो मां गंगा है, हम मां गंगा में चापू चलाएंगे? ये कैसे संभव है? हम मां गंगा के ऊपर, पानी के ऊपर लोहे से मां गंगा के ऊपर चापू चलाएंगे, नाव पे चलेंगे? हम नहीं करेंगे। हाथ खड़े। हम थोड़े धार्मिक पर्वती के थे, तो हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से उस बे ऑफ बंगाल में वो म्यूटनी का हमारा आवरण क्या हो गया? टूट गया। हमने कहा कि नहीं जी। और वहां से ही अंग्रेजों को क्या मिल गया? मौका मिल गया हमारी इस क्रांति धारा को तोड़ने का। ठीक है जी, चलो आगे पढ़ते हैं। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर बार बार आ रही है, वो है कास्ट, जाति व्यवस्था, कास्टिज्म सिस्टम। ये बहुत हावी था भारत पे। आज मैं ये तो नहीं कह सकता पूर्णतः रूप से भारत में कास्टिज्म सिस्टम खत्म हो गया, मगर आज जैसे जैसे हम शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं, हम जैसे जैसे शिक्षित हो रहे हैं, हमारे दिमाग से कृतियां निकल रही हैं। मगर उस समय तो कास्टिज्म सिस्टम बहुत हाई था। और मैं बड़ा हथ पर बोलता हूं, जो हमारे बच्चे, शिक्षित बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी जाति जैसी नीच सोच के साथ हमें बैगों पर, गाड़ी पे लिखा हुआ देखूंगा मैं, गुज्जर नहीं आतंक है, गुज्जर बॉय, जाटव बॉय, सैनी ब्रदर्स। नहीं देखते? ये क्या है? दादा परशुराम, रावण का आतंक, क्या शो करना चाह रहे हैं हम? नहीं, अब हम शिक्षित, हम आजाद हैं, हम शिक्षित हैं, हम आजाद हैं। इन जैसी सोचों की वजह से ही तो भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया ना। अंग्रेजों को मौका कैसे
मिल सका। डिवाइड एंड रूल, हम बटे हुए थे, हम जातियों में बटे हुए थे, हम धर्मों में बटे हुए थे। और जाति व्यवस्था तो ऐसी थी कि कुएं से पानी मंदिर में जाना भी वर्जित था। इस तरह की जाति व्यवस्था थी। और ये सब चीजें, जाति व्यवस्था और धर्म का तिलसिम तोड़ेगा कौन? कौन तोड़ेगा? एजुकेशन, शिक्षा। आप शिक्षित होगे तब आपके दिमाग से कृतियां निकलेगी। मैं जाति से ब्राह्मण हूं, मैं जाति से ब्राह्मण हूं, और मेरा हाथ गोबर में सना हुआ है, और मैं लड्डू आपको दे रहा हूं, और आपसे कह रहा हूं कि भाई लड्डू खाओ, क्या आप वो लड्डू लेना पसंद करेंगे? मैं कह रहा हूं मैं तो ब्राह्मण हूं जाति से, मैं जाति से ब्राह्मण हूं, चोटी धारक हूं, जनेऊ धारण हूं, हाथ गोबर में सना हुआ है, आप ये लड्डू खाओ, क्या आप खाओगे? एक और दूसरा किसी और जाति से है, दलित जाति से, साफ सुथरा है, साफ है, वो आपको मिठाई दे रहा है, आपको लड्डू दे रहा है, आप उसकी लेना पसंद करोगे मिठाई या मेरी? विषय यहां पर साफ सफाई से संबंधित भी है। शिक्षा एक ऐसी चीज है, महर्षि वाल्मीकि, सुना होगा नाम ना आपने? हमारे देश में तो वाल्मीकि नाम से जाति भी है, जिसको उत्तर भारत में भंगी के नाम से हम बोलते हैं। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, जब महर्षि वाल्मीकि को ज्ञान प्राप्त हो गया, जब वो शिक्षित हो गए, तो आप सोचें, वो महर्षि बन गए हमारे लिए, वो हमारे लिए पूजनीय बन गए, सभी जातियों के लिए पूजनीय बन गए। तो शिक्षा एक ऐसी ताकतवर चीज है कि वहां जाति संबंध नहीं, जाति बहुत दूर हो जाती है जब आपको ज्ञान की आंधी में आप चलते हो। आपने सुना है नाम, बच्चे एग्जाम देते हैं यूपीएससी का, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं। मैं कहता हूं आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, मतलब जो यूपीएससी क्रैक कर रहा है, उसकी ना कोई जाति है ना कोई धर्म है, वो अलग ही जाति अलग धर्म है, वो इन चीज से बहुत ऊपर उठ चुके हैं, और वो शिक्षा के माध्यम से उठे हैं। जब जज बैठता है कोर्ट में, तो वो ये नहीं देखता सामने वाला मुसलमान है, ईसाई है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है, क्या है। जब टीचर कक्षा के अंदर पढ़ाने आता है, तो सामूहिक पढ़ाएगा, सार्वजनिक पढ़ाएगा, सबको पढ़ाएगा, एकत्रित होकर पढ़ाएगा, एकजुट होकर पढ़ाएगा। अब मुझे नहीं मतलब कि माही की जाति क्या है, भव्य की जाति क्या है, ये कौन से धर्म से, ये कौन सी जाति से। तो ये शिक्षक को भी कभी मतभेद नहीं करना चाहिए। और ये सब चीजें बेटा किससे जाएंगी? शिक्षा से जाएंगी। और जहां पर ये चीज हुआ, उनके लिखा हुआ ना यहां पर, सिपाही रिफ्यूज टू गो इन सी होएगा बिकॉज दे फेल्ट दैट बाय द ट्रैवलिंग विद द पीपल ऑफ ऑल कास्ट। अब उस म्यूटनी में भव्या जी, आस मोहम्मद जी, क्या नाम है आपका, शहजाद जी, उसमें तो सभी जाति सभी धर्म थे। उस बेड़े में, उस टीम में, उस आर्मी सोल्जर्स तो सारे ही थे, सभी थे। तो कुछ जो उच्च जाति के थे, उन्होंने कह दिया कि हम इनके साथ सफर नहीं करेंगे, ये तो नीच जाति से हैं, हम अशुद्ध हो जाएंगे। और अंग्रेजों को यही मौका चाहिए था, अंग्रेजों ने यही मौका तान करके अगर 1857 की क्रांति को क्या कर दिया, जो इतनी तेजी से चिंगारी के रूप में उभर रही थी, उसे क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। इन्हें बाहर करो भाई, इन्हें बाहर करो। यहां पे देखो ड्यूटी पर कौन है, माही चेक कर गया हो। यहां पे गेट पे लगा दो बच्चे एक ड्यूटी पर, यहां पर कोई बच्चा नहीं, कोई खेलेगा नहीं यहां पर, जो कह दो भी क्लास चल रही है, बेटा यहां नहीं देना बिल्कुल ही नहीं। ड्यूटी पर कौन है, चेक करके आओ। ये तो ड्यूटी पे नहीं है ना, ड्यूटी वाले नहीं है, ड्यूटी वाले चेक करके आओ। हाँ बेटा, पढ़े आगे। राइफल, बहरामपुर, अंडरलाइन करेंगे, रुक जाएं, अंडरलाइन करें बेटा, अंडरलाइन करें। The 19th Native Infantry Behrampur was disbanded in March in 1857 AD. A young Sipahi,
द ग्रेट मंगल पांडे, महान मंगल पांडे। पिक्चर भी देखी होगी आपने, आमिर खान साहब ने बड़ा सुंदर चित्रण करा उस पिक्चर में। देखो ध्यान दें, मैं हमेशा बार बार आपसे कहता हूं, जीवन का आनंद ले, परम आनंद ले, पढ़ें 100% पढ़ें, मगर अपने जीवन में 3 चीज जरूर डाल दें। क्या? बायकॉट सीरियल्स, बायकॉट रील्स। सीरियल्स नहीं देखने, रील नहीं देखनी, वॉचिंग मूवीज। कोई भी पिक्चर तुम्हें पसंद हो, पिक्चर देखो, हफ्ते में एक पिक्चर देखो, और रीड न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत आपकी ऐसी होनी चाहिए कि डेली पढ़ना है, बीमार हो कहीं भी हो मगर न्यूज़पेपर चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत आप डाल लो। अभी आप कक्षा 8वीं में हो, क्लास 8th में हो, आपका इतना स्वर्णिम विकास होगा आपकी बुद्धि का, आने वाले समय में आप क्या होगा कि सर ने बहुत अचूक चीज बताई है, बहुत जबरदस्त चीज बताई है। न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल लो बच्चों, न्यूज़पेपर मत छोड़ो। मतलब यह आदत होनी चाहिए कि आपके घर वाले इतने अभ्यस्त हो जाएं, मम्मी ब्रेकफास्ट से पहले न्यूज़पेपर लेकर आए कि मेरी बच्ची को न्यूज़पेपर पढ़ना, बिना उसके ये नाश्ता नहीं करेगी। ऐसी आदत हो, और जीवन भर ही आदत लेके चले न्यूज़पेपर की, कि जब 4 कंधे पे आप जाओ शमशान घाट में, तो आपके बच्चे जो कहेंगे माता जी का न्यूज़पेपर जरूर ले जाना जी साथ, कभी माता जी भूत बनकर आ जा। तो ऐसी आदत अपने दिमाग में, अपने जहन में डाल लो। 3 रुपए का, 4 रुपए का, 5 रुपए का न्यूज़पेपर आता है ना। कोई भी न्यूज़पेपर जो आपको अच्छा लगता है, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स, जो भी। और संभव हो सकता है तो महीने में 2 इंग्लिश, महीने में 2 इंग्लिश न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, कोई सा भी न्यूज़पेपर, महीने में 2 इंग्लिश न्यूज़पेपर और पूरे हफ्ते हिंदी न्यूज़पेपर। मैं बताऊंगा कैसा आएगा। अभी आप क्लास 8th में हो, देखो इस बात का ध्यान रखें, इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है। अगर आप इंग्लिश गलत बोल रहे हो तो अपने आप को बिल्कुल अपमानित महसूस मत करो। अगर आप इंग्लिश गलत बोल रहे हो, अपने आप को बिल्कुल अपमानित महसूस मत करो। अगर आप हिंदी गलत बोल रहे हो तो अपने आप को अपमानित महसूस करो। मगर अंतरराष्ट्रीय भाषा है अंग्रेजी, अंग्रेजी जो है अंतरराष्ट्रीय भाषा है, और अगर हमें उनको जवाब देना है तो हमें अंग्रेजी सीखनी होगी, मगर अपने मूल संस्कार, मूलभूत भाषा को नहीं भूलना। हमें इंग्लिश इसलिए पढ़नी है कि हमें उन्हें जवाब देना है, उन ताकतों को जवाब देना है कि वी आर एन इंडियंस, हम भारतीय हैं, अपनी मातृभाषा भी जानते हैं और तुम्हारी भाषा भी जानते हैं। बेटा पढ़ोगे कैसे? जब न्यूज़पेपर सामने आएगा ना, तो अभी आपने शुरुआत में क्या करना, उसके इमेजेस देखने, चित्र। अच्छा ये मोदी जी हैं, ये राहुल गांधी जी हैं, ये अखिलेश यादव जी हैं, ये कटरीना कैफ है, ये सलमान खान है। मोटी मोटी चीज तो हेडलाइंस पढ़ लोगे ना आप, ट्रोप्स, ये जैसा आप ये पढ़ रहे हो ये हेडलाइंस तो पढ़ लोगे। अभी ये करना है आपने शुरुआत में, यानी कि पेज पलटना। ठीक ठीक है। धीरे धीरे जिस कॉर्नर में आपको मजा आता है, हो सकता है किसी बच्चे को स्पोर्ट्स में मजा आता हो सकता है किसी बच्चे को बॉलीवुड में मजा आता हो सकता है किसी बच्चे को पॉलिटिक्स में मजा आता हो सकता है किसी बच्चे को खून खराबे वाली न्यूज देखने में मजा आता हो। सबका अपना अपना थॉट्स है ना। तो उस कॉर्नर को क्या करो, आप कवर करो कि ये तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, ये तो मुझे 100% पढ़ना है। स्पोर्ट्स कॉर्नर को मुझे पढ़ना है इंग्लिश में, हफ्ते महीने में 2। फिर आप धीरे धीरे देखोगे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। मैं करता था, मैं आज भी करता हूं, मैं आपको दिखाऊंगा कल जब मैं क्लास लूंगा मैं आपको कुछ दिखाऊंगा। मैं क्या करता था कि इंग्लिश न्यूज़पेपर की जो कटिंग है, जैसे मुझे स्पोर्ट्स कॉर्नर पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, तो स्पोर्ट्स कॉर्नर को मैं पढ़ता था और कुछ जो इंग्लिश के शब्द उनको कटिंग करके एक फाइल में लगा लिया, या कोई रफ कॉपी, कुछ भी ऐसी कॉपी, खाली कॉपी पड़ी, उसको पेस्ट कर लिया। तो उससे धीरे 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 मेरी वोकैबुलरी सुधरती गई, प्रोनाउंसिएशन सुधरती गई इंग्लिश को पढ़ने की। अटक अटक के पढ़ता था, ट्यूशन टीचर के पास लेके जाता था, ट्यूशन टीचर बताता था कि इसको ऐसा पढ़ना है।
है ना, आप हमारे पास लेकर आओ, उस चीज को दिखाओ, तो धीरे धीरे वोकेबलरी सुधरती गई, ग्रामेटिकल मिस्टेक सुधरती गई। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत बेहतर अंग्रेजी हो गई, मगर हां बहुत बेकार से बेहतर की ओर हो गई। क्यों, क्या हुआ, पेट में दर्द हो रहा है? अब फोन करो घर पे, घर पे कोई नहीं है, कहां गए सब? सब ड्यूटी, मम्मी पापा। तो फिर बेटा घर पे तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई तो कैसे होगा? यहां पर स्कूल में हो तो ज्यादा बेहतर हो, दवाई मंगवा लो, है ना, ठीक है, दवाई मंगवा लो, क्योंकि सर तबीयत बिगड़ गई तो फिर कैसे हो, कौन लेके भागेगा? यहां कम से कम लेके तो भाग लेंगे हम, है? पूछो लो सर से एक बार, कंफर्म कर लो। तो समझ में आया बेटा आपको कैसे आप इंग्लिश का करेंगे? तो अब लंच हो गया, लंच में खा गया आपका, तो अब 5th पीरियड है, आस्था मैम का पीरियड है, राधा मैम का पीरियड है, तो राधा मैम को दूसरी क्लास में भेज देंगे। आप प्रॉपरली लंच करेंगे, ठीक है, अपने हाथ धोकर ईश्वर का ध्यान करके तब लंच करेंगे। ध्यान रखिए भोजन करने की भी प्रक्रिया है, भोजन मंत्र, आपको भोजन मंत्र याद नहीं है, आप हाथ धोएंगे, प्रॉपरली हाथ धोना सीखे पहले आप, उसके बाद लंच पे जाएंगे और हाथ जोड़ के ईश्वर से विनती करेंगे, जो भी भगवान को आप इष्ट मानते हैं, हे प्रभु श्री गणेश, हे प्रभु भोलेनाथ, हे माता रानी, जो भी, मेरी गलतियों को माफ करो, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आज आपने हमें इतना स्वादिष्ट भोजन दिया, आप भोजन मेरे साथ ही भोजन करें, ऐसा आपको बोल के तब भोजन स्टार्ट करें, ठीक है जी। फिर आप देखेंगे भोजन आपका प्रसाद के रूप में हो जाएगा और कितना अमृत हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब प्रॉपर लाइन में जाएंगे और भोजन करने के लिए जाएंगे। मैम कर दो, स्टॉप कर दो, कल हम यहां से क्लास लेंगे अपने।